वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करनी है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं ना। ज़रा मैं चूज़ कर लूँ कि किसके साथ आपको पढ़ाया जाए। पिंक ले लेते हैं। अच्छा, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखोगे रिसेशन होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, कौन कौन से सेक्शंस रिलीफ एक्ट के जो है वो इस बारे में बात करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ग्राउंड्स फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर आप रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो। सबसे पहले मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकती है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो सकती है, कोई फ्रॉड हुआ हो उस केस के अंदर हो सकता है, फेलियर ऑफ कंसिडरेशन हुई हो। ठीक है, और फिर कौन से सेक्शंस को आपने जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, कौन सा सेक्शन किस बारे में बात करता है, बस। ठीक है, और अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सको कोर्ट ऑर्डर के थ्रू। जब कोर्ट ऑर्डर करे और कहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं रहा, इसको कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि ये अनफेयर है, इलीगल है, इसके अंदर फ्रॉड है, इसके अंदर गलती है, इस केस के अंदर जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दिया जाता है। दिस रेमेडी इज़ अ पार्ट ऑफ इक्विटी लॉ विच फोकस ऑन फेयरनेस एंड जस्टिस। बेसिकली जो आपका स्पेशल रिलीफ एक्ट 1877 है ना, वो सेक्शन नंबर 35 बात करता है कि कब से रिसेशन आपकी जो है वो अलो होगी। सेक्शन 36 बात करता है जब आपकी रिसेशन गलती हो जाए, आपसे मिस्टेक हो जाए उस बेस के ऊपर। सेक्शन 37 आपसे बात करता है बैकअप के लिए। सेक्शन 38 कंपनसेशन से रिलेटेड बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राउंड्स को भी हम देख लेंगे, फिर वो डिटेल के अंदर मज़ीद उसके अंदर ग्राउंड्स के बारे में बात कर लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ज़रा ठीक कर लूँ। ग्राउंड्स फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले है जी मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि आप हो सकता है कि कोई ऐसी क्लॉज थी लॉ की, उसको आप सही तरीके से समझ नहीं सके, आपने उसका कोई और मीनिंग डिटेक्ट कर लिया और फिर बाद में आपको पता चला कि इसका मकसद तो कोई और था और इसका मतलब कोई और है। उस बेस के ऊपर कोई गलती हो जाए तो इस केस के अंदर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अनलॉफुल, कोई भी ऐसा काम हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कोई ऐसी चीज़ इंक्लूड है कि ये जो है वो इलीगल है और इमोरल है, इस केस के अंदर भी जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। फिर उसके बाद या फिर किसी ने कोई फ्रॉड किया हो या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, यानी किसी एक पार्टी ने झूठ बोला है, चीट किया है, या फिर फोर्सफुली जो है वो दूसरी पार्टी को साइन करवाया है कॉन्ट्रैक्ट, इस केस के अंदर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, यानी आपने जिस मकसद के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ, इस केस के अंदर भी कोर्ट जो है वो और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर देती है। अब सेक्शन 35 क्या कहता है? कहता है कि वेयर अ कोर्ट कैन कैंसिल टेल्स अस द सिचुएशंस, वो सिचुएशंस बताएगा जहाँ पे कोर्ट जो है वो कैंसिल कर सकता है। फुल कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल हो, यानी उसके अंदर फ्रॉड है, किसी तरह की कोई मिस्टेक है, इस केस के अंदर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है हिडन लीगल डिसेबिलिटी। बात ऐसा होता है कि कुछ क्लॉजेज ऐसे होती हैं उनसे नहीं समझ आ रही होती तो आप जो है वो गलती कर देते हो, क्योंकि हो सकता है कोई इंसान जो आपके साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली ही इल है, या फिर वो उसकी वो एज ही नहीं है, तो इस केस के अंदर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे कि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उस बच्चे ने तब किया जबकि उसको उस चीज़ की समझ ही नहीं थी, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे आगे लेके चलता। फिर फेलियर टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स, हो सकता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोर्ट ने ऑर्डर दिए होते हैं तो इंसान जो है वो उन ऑर्डर्स पे पूरा जब नहीं उतरता तो फिर इस केस के अंदर भी कोर्ट जो है वो कैंसिल कर देता है ऑर्डर। ठीक है, फिर है सेक्शन 37। सेक्शन 37 बेसिकली बात करेगा अल्टरनेटिव्स के, अगर आप कैंसिल नहीं कर सकते तो उसके कुछ अल्टरनेटिव्स दे देगा। सेक्शन 38 बताएगा कि अगर आप अल्टरनेटिव नहीं है, कुछ आपने कैंसिलेशन करनी है तो उसकी कुछ कंपनसेशन भी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द सेलर टुक मनी एंड डिड नॉट डिलीवर द गुड्स, द कोर्ट में कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड आस्क द सेलर टू रिटर्न द मनी। यानी आपने फॉर एग्जांपल चीज़ियस से आपने पिज़्ज़ा मंगवाया और चीज़ियस ने पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं किया, तो आप जो है वो उसके खिलाफ केस लेंगे कि उन्होंने मेरे पैसे भी ले लिए और मेरा ऑर्डर भी डिलीवर नहीं किया। इस केस के अंदर जो है वो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आपको आपकी कंपनसेशन दे दी जाए, आपके जितने पैसे लगे हैं वो आपको दे दिए जाएँ। ठीक है,
और फिर कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि जिनके अंदर आपकी रिसेशन जो है वो अप्लाई नहीं होती, अलो नहीं करता कोर्ट इस केस के अंदर। सबसे पहले इफ़ अ पर्सन एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर नोइंग अबाउट द, मतलब अगर इंसान को, सामने वाले को पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड है, तो वो फिर भी अगर इसको कर रहा है तो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, इफ़ मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन कम्प्लीटेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है ना आपका काफ़ी सालों से चला आ रहा है और अब आखिरी स्टेज है, और आखिरी स्टेज पे अगर आप इसको कैंसिल करने के लिए कह रहे हो तो इस केस के अंदर भी जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, चीज़ें बहुत आसान हैं। नोट्स चाहिए होंगे तो मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो पेड हैं, 300 के आपको नोट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप नहीं भी पे कर सकते हो इतना, तो आप नेगोशिएबल अमाउंट है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो, ले सकते हो नोट्स। अपने बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।